नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में भी आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की ही संभावना है और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर आज और कल कोहरा पड़ेगा और उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर यदि मंडी और बिलासपुर जिला की बात करें तो ऊना में भी शीतलहर चली हुई है। हिमाचल प्रदेश के चाहे पहाड़ हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, क्योंकि बर्फबारी के बाद कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के बाद जमकर कोहरा पड़ रहा है। स्थितियाँ इस तरह की हो गई है, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, कोहरा जमकर पड़ रहा है और उससे अब शीतलहर हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप प्रदेश में बढ़ गया है और तस्वीरों के माध्यम से आप सोलन की यह तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरा सोलन में भी जमकर पड़ा है और उसकी वजह से जो ठंड है वो बढ़ गई है और ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट अब देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में कई क्षेत्रों का तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। किस क्षेत्र में क्या तापमान है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो अब मौसम कल से प्रदेश में साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए तो थोड़ी बहुत ही प्रेडिक्शन है कि बर्फबारी हो सकती है या बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का था। तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बर्फबारी देखने को मिली। निचले क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और उसकी वजह से सूखा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है वो स्थितियां अभी भी विकट बनी हुई है। किसान परेशान है, किसान अब बेहाल है। विशेषकर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें या निचले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बारिश पिछले 2-2.5 महीने से नहीं हुई है और इंतज़ार बारिश का हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के तापमान में लगातार ज़बरदस्त गिरावट अब देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। शिमला का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है और नॉर्मल से जो 4.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। भुंतर का तापमान सुंदरनगर का 3.1 है, भुंतर का 2.9 है, कल्पा -3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। धर्मशाला का 3.9 है, ऊना का 1.2 है, नाहन का 6.9 है, पालमपुर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का तापमान -0.2 है, कांगड़ा का 4 डिग्री सेल्सियस है, मंडी का 4.7 है, बिलासपुर का 5.7 है, हमीरपुर का 2.8 है और जुब्बड़हट्टी का 2.1 है। कुफरी का तापमान इस वक्त -3.1 डिग्री सेल्सियस है, भरमौर का तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस है, कुकुमसेरी का तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस है और नारकंडा का तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ का तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस है, धौलाकुआं का 8.6 है, बरठी 3.2 है, समदो का तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और ताबो का तापमान -12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में करीब 10 स्थान ऐसे हैं जहां का तापमान इस वक्त माइनस है और वैसे तो ऐसे जगहों की जो संख्या है बहुत अधिक होगी, लेकिन मौसम विभाग के पास जिन क्षेत्रों के तापमान की जानकारी है तो उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि ये भी काफ़ी सारे स्थान हैं। चाहे हम कुफरी की बात करें तो वहाँ -3.1 है, कुकुमसेरी तो पहले से ही माइनस में चला हुआ है, नारकंडा -4.6 है, भरमौर भी अब माइनस में है 1.2 है, रिकांगपिओ का तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान में भी अब क्योंकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और
जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां बर्फबारी होती थी तो हर जगह पर बर्फ़ गिरी है, चाहे कम ही गिरी है, और उसकी वजह से तापमान में अब गिरावट देखने को मिली है। बारिश की उम्मीद फ़िलहाल अभी लग नहीं रही है। आने वाले दिनों में तो मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर तक तो मौसम अब प्रदेश का साफ रहेगा। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग की आज की प्रेडिक्शन है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश का अब सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम चला है। 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है। शिमला का तापमान 10.4 है जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम है। सुंदरनगर का 17.6 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का 17.6 है जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 2.3 है जो सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 16.4 है जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 16.5 है जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है। और कांगड़ा का 19.4 है जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का 18.6 है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 19.4 है जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। कुफरी का 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और ताबो का 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के तापमान में भी अब भारी गिरावट देखने को मिली है। तापमान में लगातार गिरावट हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और मौसम की बात करें तो मौसम प्रदेश का अब फिलहाल साफ रहेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों के मौसम में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। हालांकि 8 दिसंबर को जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस दौरान बारिश भी हुई, बर्फबारी भी हुई, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पहली बार इतना अर्ली स्नोफॉल हुआ है, काफ़ी दिनों बाद, करीब 2 वर्ष बाद। और मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले 12 दिसंबर 2012 को शिमला सिटी में अर्ली स्नोफॉल हुआ था। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, आज का मौसम बेईमान है। विशाल वर्मा जी कह रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलेंगे तो ठंड का एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि कोहरा सोलन में भी पड़ा हुआ है और जिसे हम लोकल लैंग्वेज में पाला कहते हैं। और पाला काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर सब्जी मंडी के बाहर खड़ी हैं तो उन पर भी पाला देखा जा सकता है। तो पहाड़ों से लेकर जो मैदानी क्षेत्र है तो हर जगह पर पाला पड़ा है। उससे जो फसलें किसानों की थोड़ी बहुत ही बची हुई थी खेतों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ से बीच बीच में टमाटर की सब्जी भी आ रही थी, तो पाले से अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और 12 जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर 2012 को सिटी में अर्ली स्नोफॉल हुआ था। 2012 की तुलना में इस बार 4 दिन पहले ही बर्फबारी हुई है। पर्यटन कारोबार को इससे जो पर्यटन कारोबारी हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी, इस तरह का माना जा रहा है। जो मौसम का जो हिमपात शिमला में या हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हुआ है, शिमला की तुलना में कुल्लू लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में ज़्यादा संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मनाली और लाहौल स्पीति के होटलों में जो ऑक्यूपेंसी है उसमें भी उछाल देखने को मिला है। बर्फबारी के बाद जो ऑक्यूपेंसी होटलों की है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस बार वीकेंड पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे और मध्य वाले इलाकों में बीते 48 घंटों में हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान जैसे ही जिस तरह से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, 9 शहरों का तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। अधिकतम तापमान भी नॉर्मल से 3.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अगले 5 दिनों तक पहाड़ों में धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अब मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। अगले 4-5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। 3 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से
शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर में आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यह काफ़ी, और पर्यटकों को भी मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि प्रदेश पुलिस ने पर्यटकों को सावधानी बरतने को कहा है कि खासकर ड्राइविंग को लेकर लोगों को सतर्क रहने को बोला गया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद प्रदेश के सड़कों पर सफ़र करना जोखिम भरा हो जाता है। तो इसके लिए सावधानी के साथ, धीमी गति के साथ आगे बढ़े। हनी डोगरा जी, मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के लिए तो बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं, और हर बार इसी तरह का मौसम रहता है, और यही वजह है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में जो निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश ना होने के कारण ही सूखा पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बीच बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहता है। और हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और नरेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राणा जी जुड़े हैं, नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेमराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव सियाले जी, हन्नी गौतम जी, चंद्रमणि भाटिया जी, विशाल वर्मा जी, विशाल ठाकुर जी भी सिरमौर से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। परशुराम जी, अनिल वर्मा जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, हन्नी डोगरा जी, जोगिंदर सोनी जी, और इंजीनियर चमन रांटा जी जुड़े हैं, संजीव सियाले जी जुड़े हैं, रिक्की वासुदेवा जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से, तो उनका स्वागत है। कुलदीप जिंटा जी का स्वागत है। सोनलाल जनकार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अनिल ब्राक्टू जी, गिरधारी लाल नंदा जी, गगन शर्मा जी, हन्नी डोगरा जी, हरी पाल हरी जी और हेमराज जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। नरेश ठाकुर जी और सुरेश शर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर धूप इस वक्त खिली है, और मौसम में नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। कमल शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हन्नी डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और भरमौर में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम आने वाले 4-5 दिनों तक अब साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में, विशेषकर कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिला को लेकर शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है कि वहां पर शीतलहर चल सकती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश तो हो नहीं रही है, कोहरा वहां पर पड़ रहा है, तो कड़ाके की ठंड मैदानी क्षेत्रों में है। और मौसम का हम कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में कहर है, तो बारिश हो नहीं रही है, सूखा पड़ा हुआ है, और सूखे के साथ ठंड वहां पर बढ़ती जा रही है। और हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी कोहरा पड़ा है, और आज प्रदेश के करीब 9 शहरों में तापमान माइनस से नीचे है, और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। तो पर्यटकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि सड़कों पर बर्फबारी की वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गाड़ियां स्किड हो रही है, तो उससे बचाव रखें। शीतलहर से सभी बचाव रखें। बारिश की फिलहाल अब कोई उम्मीद 4-5 दिनों तक नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े, राजेश चौहान जी, दीपक ठाकुर जी, संजय काल्टा जी, अनिल ग्रोवर जी बता रहे कुफरी का रोड बंद है, और मूलराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, दीवान चंद जी भी जुड़े, तो सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जी धन्यवाद विशाल ठाकुर जी, और हन्नी सैनी जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद जी।